नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मेरा नाम है दिलीप यादव। आज हम लोग अपने इस हिस्ट्री लवर दिलीप की फैमिली में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इंडियन पॉलिटी यदि कोई नहीं समझा, समझ लीजिए वो समाज में रहेगा लेकिन अपने अधिकारों का प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी के उद्देश्य से हम भारतीय राज्य व्यवस्था की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संसद के बारे में। तो संसद जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं? संसद जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद या पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं? तो संसद के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन कौन से? तो राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट आपके आते हैं, और राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनी हुई है। तो संसद एक नहीं, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं। अब बात यहाँ पे आई कि राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा के दो नाम हैं, एक है अस्थाई सदन भी राज्यसभा को ही बोलते हैं और उच्च सदन भी राज्यसभा को ही हम बोलते हैं। तो अस्थाई सदन या उच्च सदन जो है राज्यसभा का नाम है, और लोकसभा जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अस्थाई सदन। लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है और साथ हम इसको बोल सकते हैं निम्न सदन। तो लोकसभा निम्न सदन होता है और अस्थाई सदन होता है। वहीं राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है? तो आप बोल सकते हैं कि जो है उच्च सदन और अस्थाई सदन होती है। राष्ट्रपति जो है संसद के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका ज़्यादातर योगदान ये होता है राष्ट्रपति का, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, इसका योगदान ये होता है कि जो है ये राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए जाएंगे वो राष्ट्रपति उसको अधिनियम का दर्जा दे देता है। अब मैटर यहाँ पे ये आया, सर लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन है, अस्थाई सदन है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में आपको हम अपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ अगर हम बात करें लोकसभा अर्थात और राज्यसभा के बारे में, तो लोकसभा के अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि हम पूछें तो आप बताते हैं 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना है, हर 2 साल में क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक दुहाई मतलब 1/3 नहीं बोलेगा आप, अर्थात 1/2 मतलब 1/2 मतलब इसको बोल सकते हैं 1 जो है तिहाई, मानिए 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के क्या हो जाते हैं? हर साल मतलब हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा हर 5 वर्ष में नई चुनी जाती है। अब हम यहाँ बात कर लें सीटों के बारे में। तो सीटों के बारे में हम चर्चा करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा और राज्यसभा
तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं जब पूछे तो लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम जो है जो सीटें हैं वो है जो है 550। कितनी सीटें हैं तो बताएंगे आप जो है 552 सीटें जो हैं लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। वहीं यदि हम बात करें राज्यसभा में नहीं सॉरी यहाँ पर लोकसभा के अंतर्गत 550 सीटें आती हैं। लोकसभा के अंतर्गत कितनी सीटें आती हैं तो लोकसभा के अंतर्गत 550 सीटें आती हैं और राज्यसभा के अंतर्गत मैक्सिमम जो है 250 सीटें आती हैं। तो राज्यसभा के अंतर्गत मैक्सिमम 250 सीटें और लोकसभा के अंतर्गत जो है मैक्सिमम 550 सीटें हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आप कितनी बताएंगे? वर्तमान लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आप बताएंगे जो है 545 सीटें वर्तमान समय के लोकसभा के सदस्यों की है। वहीं पर राज्यसभा में जो है वर्तमान में कितनी है तो आप बताएंगे 245 सीटें। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें वर्तमान के राज्यसभा सदस्यों के पास है। 545 सीटें लोकसभा सदस्यों के पास है। अब कहेंगे सर 5 सीटें कहाँ गई इनकी? 5 सीटें जब हमारे जो है जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला एरिया है जब भारत उसको भविष्य में कभी जो है अपने अंदर लेगा तो वो 5 सीटें लोकसभा की और 5 सीटें राज्यसभा की जो है उसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब बात यहाँ पर ये आई कि सर लोकसभा और राज्यसभा तो समझ में आ गया, केंद्र लेवल पर समझ में आ गया। वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो होड़ लगी है, जो एकदम बिल्कुल जो है उछाल पर है अपने राजनीतिक मुख्यमंत्री में, उसको हम कैसे समझें? तो यदि हम बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री में तो मुख्यमंत्री में भी इसी प्रकार से जो है सीटों का बंटवारा होता है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री स्टेट लेवल पर हैं। अब इन मुख्यमंत्री में क्या होता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री में भी 2 सदन होंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, अब केंद्र में कौन बनता है? प्रधानमंत्री लोकसभा से भी आ सकता है और राज्यसभा से भी आ सकता है। अब इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए भी जो है 2 सदन बनते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा एक होती है विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद हमारे राज्य लेवल पर बनते हैं और केंद्र लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा होता है। वहीं लोकसभा जैसे जो है निम्न सदन होता है तो विधानसभा भी आपकी निम्न सदन होती है और अस्थायी सदन होती है। निम्न और अस्थायी सदन आपकी विधानसभा मानी जाती है। वही विधान परिषद जो है उच्च और अस्थायी सदन माना जाता है। यदि हम बात करें विधानसभा में सीटों की मैक्सिमम संख्या यदि हम पूछें, विधानसभा में जैसे लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसी प्रकार से विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। जहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। अब बात यहाँ पर आई विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। एक राज्य में विधानसभा के लिए कम से कम 60 सीटें और अधिक से अधिक 500 सीटें होती हैं। अर्थात विधानसभा में 60 से 500 सीटें उपस्थित होती हैं। 60 से 500 सीटें विधानसभा में उपस्थित होती हैं। यदि हम वही बात करें विधान परिषद के लिए तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल होगा और विधानसभा में सदस्यों को लड़ने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष की। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आपको 30 साल की उम्र चाहिए। किसके लिए? इनके सदस्य को बनने के लिए। विधान परिषद के हर साल, हर 2 साल में, जिस प्रकार से राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। उसी प्रकार से विधान परिषद के भी जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में आप संसद के बारे में। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण किए। राज्यसभा अस्थायी और उच्च सदन हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा अस्थायी, निम्न और हर 5 वर्ष में चुनी जाती है सदस्यों को।
और यहाँ इसी प्रकार से हम देखें ये केंद्र लेवल पर बंटवारा हुआ, लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 550 और राज्यसभा में जो है 250, वर्तमान में 545, इधर 245 सीटें हैं। मुख्यमंत्री इधर स्टेट लेवल पर बात करें तो वहाँ पे विधानसभा जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा, ये भी उच्च सदन, ये भी निम्न सदन माना जाएगा और अस्थायी सदन होगा। मैक्सिमम सीटों की संख्या 60 से 500 और यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल, और इन दोनों के लिए सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद में जो है, अगर देखो विधान परिषद में हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, अस्थायी और उच्च सदन मानी जाती है। 6 साल का कार्यकाल होता है उनके सदस्यों का और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। इस प्रकार से हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है इस खूबसूरत सी वीडियो पर चर्चा किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपडेट होते रहिए। जय हिंद।